गुरुदेव बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। प्राय लोग काल और समय को एक ही मान लेते हैं, परंतु ये एक नहीं है। समय एक भौतिक इकाई है तथा काल एक व्याकरणिक अवधारणा है। किसी क्रिया के घटित होने के समय के प्रति वक्ता का तात्पर्य कहने वाला का जो मानसिक बोध होता है, वाक्य में व्यक्त होता है, वही व्याकरणिक काल है। क्रिया किसी गतिविधि के घटित होने के समय का बोध कराती है। समय तो एक ऐसा प्रवाह है जो निरंतर बहता रहता है। समय के इस प्रवाह में यदि कहने के समय कोई क्रिया घटित होती है तो उसका वर्तमान काल कहलाता है। कथन से पूर्व जो कुछ भी घटित हुआ है वह भूतकाल कहलाता है तथा कथन के बाद जो कुछ घटित होगा वह भविष्यकाल कहलाएगा। और तो भूत, वर्तमान तथा भविष्य 3 वर्गों में बांटा जाता है। उसी के आधार पर काल को भी परंपरागत व्याकरण में वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल 3 वर्गों में बांट लिया जाता है। वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, कथन के क्षण के साथ साथ क्रिया का होना अर्थात वर्तमान समय में होना वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। जैसे यह किताबें बेचता है, आप क्या करते हैं, मैं खाना खा रही हूँ। ये सब जो सेंटेंस है, ये सब जो वाक्य है वो वर्तमान काल के हैं। भूतकाल, जिसे पास्ट टेंस कहते हैं, कथन के क्षण के पूर्व अर्थात जो कार्य घटित हुआ है उस होने के बाद क्रिया का व्यापार होना अर्थात बीते समय में होना भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने चाय पी ली है, मैं आगरा गया था, बच्चा चला गया, वे पत्र लिख रहे थे। भविष्यकाल, जिसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, कथन के क्षण में के बाद क्रिया का होना अर्थात भविष्य में होना भविष्यकाल कहलाता है। जैसे वह कल दिल्ली जा रहा है, क्रिया वर्तमान काल जैसे किंतु है भविष्यकाल की। क्रिया जैसे जा रहा है, क्रिया क्या है, वर्तमान काल की है, किंतु ये है क्या, कल जा रहा है तो भविष्य काल में जा रहा है, तो भविष्य काल है ये। मैं काम नहीं करूँगा, आगे नहीं करूँगा, कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे। तो इस तरह के ये जो सेंटेंस है वो भविष्य काल के हैं। अब देखते हैं इन जो काल है, वर्तमान, भूत, भविष्य, इनके पार्ट्स, भाग कितने भागों में विभक्त है। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 3 भेद माने जाते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं इंग्लिश में, जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया का होना या करना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, लड़का रोज़ जल्दी उठता है। तो ये जो क्रिया है वर्तमान काल में रोज़, डेली जो होना या करना पाया जाता है, जिससे उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान में आदत होने का संकेत तथा हमेशा होने वाली घटनाएं, अवधारणा कहते हैं विचार, भी सम्मिलित रहती है। जैसे यह लड़का हमारे घर आता रहता है, 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। ये क्या है, अवधारणा है। यह लड़का हमारे घर आता रहता है, ये संकेत है जो कि हमेशा घटता रहता है। 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, ये अवधारणा है, ये विचार है। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। इस तरह की ये जो सेंटेंस है ये भी सामान्य वर्तमान काल कहलाता है।
अगला है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा अभी भी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसे सातत्य वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जा सकता है। जैसे लड़का खेल रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इस सेंटेंस में क्रिया का लगातार होना पाया जाता है। संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत पाया जाता है। इसमें तो वर्तमान जो अपूर्ण वर्तमान होता है उसमें जो क्रिया है वो लगातार चलती रहती है, उसके अंत होने का बोध नहीं होता, वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। अब फिर तीसरा आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने में अनिश्चय का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान के नाम से जाना जाता है। जैसे लड़के बाजार से आते होंगे, पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे। तो इस तरह के जो है इसमें निश्चितता नहीं है, अनिश्चित होने के कारण उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा है। संदिग्ध वर्तमान में मुख्य क्रिया वर्तमान काल की रहती है। आता, पहुंचता, पढ़ता, चलता तथा सहायक क्रिया के रूप में होगा, होंगे, होंगी रहते हैं। अगला है भूतकाल, और भूतकाल के भेदों के बारे में जानेंगे। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद हैं। सामान्य भूत, जिसे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, जिस काल से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त हो जाने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे लड़का आया, लड़की ने खाना खाया। ये जिसमें क्रिया जो है सामान्य रूप से भूतकाल में समाप्त हो जाने का जिसमें संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगला होता है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ है निकट। आसन्न भूत से यह बोध होता है कि कार्य अभी निकट भूत में ही पूर्ण हुआ है। जैसे वह अभी आया है, उसने हाल में चाय पी है। इसमें क्या होता है कि कार्य जो वर्तमान में ही अभी समाप्त हुआ हो तो उसे आसन्न भूत कहेंगे। जिस विशिष्ट टिप्पणी इसमें अंग्रेजी में इसे प्रेजेंट परफेक्ट में सम्मिलित किया जाता है, जबकि हिंदी में यह आसन्न भूतकाल माना जाता है। पूर्ण भूत पास्ट परफेक्ट, भूतकाल के जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वह पूर्ण भूत कहलाता है। जैसे लड़का खा चुका था, लड़की कल दिल्ली गई थी, मेरे उठने से पहले सूरज उग चुका था। अपूर्ण भूत पास्ट इम्परफेक्ट या अनकम्प्लीट पास्ट टेंस, भूतकाल की जिस क्रिया से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो चुका था, चल रहा था किंतु काम पूरा नहीं हुआ था, जारी था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा था, माँ खाना बना रही थी। इसे अंग्रेजी में पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अगला है संदिग्ध भूत डाउटफुल पास्ट, भूतकाल की जिस क्रिया के करने अथवा होने पर अनिश्चितता अर्थात निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कार्य हुआ था क्या या नहीं प्रतीत हो, वह संदिग्ध भूत कहलाता है। जैसे लड़की ने कविता पढ़ी होगी, लड़के ने गीत गाया होगा। संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत दोनों में होगा, होगी, होंगे, होंगी सहायक क्रियाएं तो समान रहती है,
किंतु संदिग्ध वर्तमान में मुख्य क्रिया वर्तमान काल की पढ़ता चलता होती है तथा संदिग्ध भूतकाल में भूतकाल की क्रिया जैसे पढ़ा चला ये रहती है। इसमें बस थोड़ा सा ही अंतर है मुख्य क्रिया का ही, उसको ध्यान में रखना है। वैसे सामान्यतः इसमें होगा होंगी होंगे यही होता है संदिग्ध में, लेकिन जो मुख्य क्रिया है तो वर्तमान काल संदिग्ध वर्तमान काल है उसमें मुख्य क्रिया वर्तमान काल की रहती है और संदिग्ध भूत में है वो मुख्य क्रिया भूतकाल की रहती है, ये ध्यान रखना है। अगला है हेतु हेतु मद भूत कंडीशनल पास्ट, जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के हो सकने या न हो सकने के कारण हेतु से हो सका या न हो सका, वहाँ हेतु हेतु मद भूत होता है। इसमें क्या होता है कि किसी कार्य के होने या न होने का कारण दिया होता है, अगर वो कारण होता तो वो कार्य होता, तो हेतु का तात्पर्य कारण। तो जैसे कपिल पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यहाँ कपिल के उत्तीर्ण होने का कारण है उसका पढ़ना, तो इसमें कारण दिया है, अगर कपिल पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, कपिल पढ़ा इसलिए उत्तीर्ण हो गया, यहाँ पर उसके उत्तीर्ण होने का कारण बताया। यदि वर्षा होती तो फसल हो जाती, तो इसमें कारण और कार्य दिए हुए होते हैं जिसे हेतु हेतु मद कहा जाता है। अब ये हमें देखना है कि हेतु हेतु मद भूत में है या भविष्य में। भूत में है तो उसमें मुख्य क्रिया भूत की होगी। अगला है भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के 3 भेद माने गए हैं, सामान्य भविष्य, फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर। भविष्य काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे माली पौधों में पानी देगा, हम सब खेलने जाएंगे, हम आज शाम आपके यहाँ आ रहे हैं। क्रिया वर्तमान जैसे किंतु भविष्य काल की है, हम आज शाम आपके यहाँ आ रहे हैं, ये वर्तमान काल की क्रिया है। किंतु शाम को आ रहे हैं तो ये भविष्य काल को दर्शाता है, इसलिए ये सामान्य भविष्य काल। अगला है संभाव्य भविष्य, डाउटफुल फ्यूचर। क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने की संभावना पाई जाए वह संभाव्य भविष्य कहलाता है। जैसे वह शायद कल सवेरे आ जाए, हो सकता है मेहमान कल ही आ जाए। संभाव्य भविष्य की क्रियाओं से कार्य के होने का निश्चय पता नहीं चलता, केवल उसकी संभावना का बोध होता है, जिसे संभव है, हो सकता है आदि पदों से व्यक्त किया जाता है। अगला है 7 तत्व बोधक भविष्य, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जिस क्रिया रूप से भविष्य में कार्य के जारी रहने का निरंतरता का बोध हो उसे 7 तत्व बोधक भविष्य कहते हैं। जिसे वर्तमान काल में और पास्ट भूतकाल में जिसे अपूर्ण कहा, इसी में भविष्य काल में इसे 7 तत्व बोधक कहा है। जिस क्रिया रूप से भविष्य में कार्य के जारी रहने का निरंतरता का बोध हो उसे 7 तत्व बोधक भविष्य कहते हैं। जैसे कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे, हमारे पहुंचने के समय पुनीत पढ़ रहा होगा। इसमें भविष्य काल में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। हाँ, आज के लिए इतना ही। इनको अच्छे से पढ़ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होमवर्क जो है मैं अगली वीडियो में दूंगी, उसको आपको नोटबुक में राइट करना होगा। थैंक यू।